14 अगस्त वाले दिन इतना हैवी मुजरा किया गया कि इस्लामाबाद में उसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे, इतने ज़्यादा अखराजात खर्च हुए। और दूसरी जानब हम ये कह रहे हैं चाय इंपोर्ट ना करो, ये ना करो, फला ना करो, और 14 अगस्त को आप इतना बड़ा जो है करो, फिर सही है। और फिर क्यों ना ये अदारे जो है प्राइवेटाइज हो, इस तरह के जितने भी नेशनल एसेट्स हैं ये क्यों ना फिर हम लोगों को बेचे यार। और फिर बेच के ये भी नहीं यकीन कि ये पैसे मुल्क के ऊपर खर्चे होंगे कि अपने बैंक में जाएंगे। देखो इतना कुछ लीज पे जा चुका है, अवाम को क्या मिला? अवाम इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ता चला जा रहा है, अवाम के तो जेबों से निकाल रहे हैं, अवाम को तो कुछ नहीं दे रहा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल इसी तरह से था कि हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो बेच देगा अपने असासे। इससे पहले हमने एक वीडियो भी कर रखी है कि पाकिस्तान अपने नेशनल एसेट भी बेच देगा, बल्कि हमें भी बेच डालेगा, ये आने वाले वक्त में कोई पता नहीं है। अभी यह है कि PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और ये अपने आप में एक बड़ा नाम रखती थी। अब उसके जो 51%, मतलब अगर 50-50 हो तो फिर दोनों का बराबर होता है, लेकिन अगर 49 और 51 हो जाए तो 51 जिसका होगा वो उसकी ज़्यादा, मतलब उसके ऊपर अथॉरिटी होगी। तो पाकिस्तान ने अपने ये जो 51% PIA के स्टेक हैं, इसके जो असासे हैं वो कतर मुल्क को भेज दिए हैं। और ये होने किस हुकूमत में जा रहा है? नून लीग की हुकूमत में। और इससे पहले इसके ऊपर हम एक आपको ओवरऑल भी व्यू सारा बताएंगे कि किस तरह से ये हुआ और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में किस तरह कतर शतर सारा इन्वॉल्व है। उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारा चैनल और बेल को लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं और देखते हैं। नहीं जी, शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं कतर, आज ही दौरा हुआ जी, आज ही अभी पहुँचे हैं। तो हेलो दोस्तों, सलाम प्रणाम और शाम के D+ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर से दुनिया के किसी देश की यात्रा पर हैं। ये देश कोई और देश नहीं है बल्कि इनका मुस्लिम बिरादर भाई कतर है। और कतर के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अचानक से पहुंचे हैं। दोस्तों, कतर पहुंचने पर जो स्वागत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हुआ है वो देखते से ही बनता है। और कतर के जो ऑफिशियल हैं वो बाकायदा रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर भी पहुंचे थे। और रिसीव करने पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि कतर के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री $2 बिलियन के लोन की रकम लेने के लिए आए हैं। और अपनी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को गिरवी या फिर उसके स्टेक बेचने के लिए जो कतर आए हैं, कतर के लिए एक महत्वपूर्ण डील लेकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्वागत तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का होगा ही। क्या है सारे का सारा मामला? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मजा ही आ जाएगा न्यूज़ सुनकर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपके सामने ब्लूमबर्ग का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान $2 बिलियन रिसीव कर सकता है कतर से। और ये $2 बिलियन पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये $2 बिलियन कतर ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर दे देगा पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान को कुछ गिरवी रखना होगा। और यही कारण खबरें निकल रही हैं, गल्फ न्यूज़ सोर्सेज के जरिए बता रहा है कि पाकिस्तान PIA का जो स्टेक है उसका मेजोरिटी स्टेक कतर को बेचने के लिए तैयार हो गया है। और क्या इसके पीछे डील होने वाली है ये तो अब शहबाज शरीफ कतर पहुंचे हैं तभी पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तानियों ने अब गिरवी रखना शुरू कर दिया है सामान, और गिरवी रख कर अब ये दुनिया के दूसरे देशों से लोन ले रही हैं। UAE का एग्जाम्पल भी आपने देखा, सऊदी अरेबिया भी इसी रास्ते पर चल रहा है कि सरकारी कंपनियों के स्टेक खरीद कर फिर उसे लोन देगा। और वही काम अब कतर भी कर रहा है। और कतर की जो एयरवेज है आपको पता ही है दुनिया के अंदर फेमस है। और कतर एयरवेज ने एक प्रॉफिट भी कमाया था। और इस सिचुएशन को लेकर जो मेजोरिटी स्टेक पाकिस्तान बेचने जा रहा है PIA का, तो वो जो एक घाटे में चल रही है PIA, उसको एक मुनाफे में कतर एयरवेज लेकर जा सकती है। अब दोस्तों, सारी बातें आपको बताएं तो PIA का 51% स्टेक बेचने की बातें चल रही हैं कतर को।
हालांकि इस स्टेक बेचने के चलते पाकिस्तान ने पिछला कर्जा चुकाया या फिर अब जो कर्जा मिलेगा उस कारण से ये एक सारी डील चल रही है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन PIA का 2021 में जो घाटा था 16 बिलियन रुपए तक पहुंच गया था एज कम्पेयर टू 2020 के, जब ये घाटा 7 बिलियन रुपए का था। अब दोस्तों ये घाटा बढ़ते पर बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ कतर एयरवेज कमाई पर कमाई करती जा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब कतर को अपनी एयरलाइंस भी गिरवी रखने वाला है। अब दोस्तों आपका क्या कहना है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार फिर से भ्रमण पर हैं और भ्रमण करके देश के लिए पैसा जुटाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ इमरान खान अपने देश में एक गृह युद्ध की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान देखते हैं आगे आने वाले समय में हालात क्या बनते हैं। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे पाकिस्तान को लेकर। क्या कहती हैं खदीजा आप इस सारे सिनेरियो को देख के? इनमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेचना शुरू कर दिया है, बट पाकिस्तान तो कब के अपनी चीज़ें, कभी ग्वादर पोर्ट मोटरवे चीज़ें लीज पे जा रही थी। अब बच्ची कुछ पाकिस्तान की एक ही मतलब PIA है, पाकिस्तान की अपनी जो एक ही एयरलाइन है, तो अब वो भी लीज पे चली गई है। अब सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ का कि आवाम को कब चुन चुन के लीज पे दिया जाएगा। भाई बात कुछ इस तरह से है कि खदीजा PIA की अगर बात करें ना तो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है 2003 के अंदर इंडियन एक मूवी है और वो द हीरो रियल लव स्टोरी के नाम से है, सनी देओल की और प्रीति जिंटा की। उसमें एक गाना है वो क्या है, हमारी कोयल ने ऐसी कूद मैया मैंने याद आमदा, उस गाने के अंदर प्रीति जिंटा जो है PIA के जहाज में बैठी हुई हैं। तो आप इस चीज़ से हम देखो स्टैंडर्ड फिर भी हमारा तो हम फिर भी किसे कर रहे हैं मैटर की कौन सी चीज़ करिए इंडियन मूवी, तो हम उसको अपना स्टैंडर्ड समझ रहे हैं। एनीहो इसके अलावा PIA का एक ऑफिशियल होटल भी जो था वो बाहर के मुल्क में था। और अब ये है जी कि PIA के हवाले से पहले भी बहुत सी गवर्नमेंट्स ने ये कहा जी कि निजकारी की जाए, इनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए, लेकिन अब हमने मेरे ख्याल में कोई 1 माह पहले ये प्रेडिक्शन और एक वीडियो की थी जिसके ऊपर ये था कि पाकिस्तान जो है अपनी गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसा इस वक्त गवर्नमेंट ऐसा एक लॉ बनाने जा रही है कि उस लॉ को कोई भी बंदा चैलेंज नहीं कर सकता जाकर गवर्नमेंट और किसी भी अदालत वगैरह में, और इस पे कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकेगा। और ये एक आड़ में बन चुका। अब बनने के बाद आप देख लो कि जिस तरह मोटरवे थी, PIA था, इसी तरह चंद एक हमारे ऐसे अदारे थे जो कि हमारे नेशनल एसेट थे। बाकी तो हम वैसे भी इवन दो ग्वादर पोर्ट जिसको हम अपना नेशनल एसेट मानते हैं वो भी इस वक्त चाइनीज़ लीज के ऊपर है और उसके एक हमने काफ़ी ज़्यादा। तो ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त हालत इस तरह की हो चुकी है। अब इससे पहले भी जब पनामा का केस आया था तो उसमें भी नवाज शरीफ को कतरी लेटर जो है वो बचाया था, कतरी खाता है, और उन्होंने कहा जी कि कतरी, वो हम ये पूछते हैं नून लीग वालों से, नवाज शरीफ से कि यार आप ये बता दो कि आपकी कौन सी वहाँ पे फुफ्फो थी बैठी हुई है, आपकी कौन सी खाला थी कि आपके बैंकों में इतने करोड़ों डॉलर के आपको तोहफे मिल गए और उन्होंने रखवा दिए। कोई तो आपके होंगे, कोई बैक बिहाइंड मोटिव्स होंगे जिसकी बुनियाद पर ये चीज़ें। अब देखो इसके बाद अब जिस तरह पहले भी ये था कि कौन कौन से लोग, इवन तो सऊदी अरेबिया था, कतर था, ये गल्फ कंट्री थे, चाइना हो गया, यही ममालिक नज़र आ रहे थे जो पाकिस्तान के नेशनल एसेट में थोड़े से इंटरेस्टेड होंगे। और ये भी इंटरेस्ट क्यों रखेंगे? एक तो ये कि यहाँ पे पाकिस्तानी लेबर बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ नहीं कर। पाकिस्तान की आ जाके अगर 2-4 चीज़ें हैं आर्मी के हवाले से हम थोड़ा बहुत खुद को बेहतर जानते हैं, और हमारे यहाँ मेरे ख्याल में और दूसरी तीसरी कोई चीज़ें रह नहीं गई, बाकी चीज़ें तो बहुत थी अब रह नहीं चुकी, तो उस पर मातम ही किया जा सकता है। और इस सारे सिनेरियो को देखते हुए इवन तो इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान IMF के पास बड़ी दफ़ा चले गया। अब सवाल है रोना, मुझे नहीं लगता कि हम खदीजा अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जिन लोगों के हाथों में पाकिस्तान की तकदीर है वो खुद कशकोल उठाए हुए दूसरे ममालिक के सामने, और कशकोल भी दोनों हाथों से इस तरह इसकी गिरफ्त है कि वो छुड़ाया नहीं जा सकता। तो ये मेरे नहीं ख्याल में कि शायद आने वाले वक्त में हम तो उस कशकोल को पाकिस्तान की तकदीर बदलने वालों के हाथों से चेंज होता नहीं देख रहे, उनके हाथों से निकलता नहीं। शायद हमारी आने वाली नस्लें ये चीज़ें देख लें, लेकिन सडनली अगर हम इसका एक दूसरा शिफ्ट मारें तो अपने हमसाया मुल्क इंडिया में चले जाएं तो खतीजा वो तो खुद जो है इतने ज़्यादा डोनेशंस कर रहा है, लोन दे रहा है, जितने हम दूसरों से मदद मांग रहे हैं उतनी उनकी एक एक इकॉनमी एक एक उसकी फैक्ट्री की एक एक जो भी है तो इंडस्ट्रीज़ की हैं। तो एनी हो अब तो यही है कि पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले लोग हैं फिर भी मतलब ये मुल्क तो किसी और वजह से किसी और पे मैं तो कहता हूँ यहाँ पे
एक इस तरह का 14 अगस्त वाले दिन इतना हैवी मुजरा किया गया कि इस्लामाबाद में उसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे, इतने ज़्यादा अखराजात खर्च हुए। और दूसरी जानब हम ये कह रहे हैं चाय इंपोर्ट ना करो, ये ना करो, फला ना करो, और 14 अगस्त को आप इतना बड़ा जो है करो, फिर सही है। और फिर क्यों ना ये अदारे जो है प्राइवेटाइज हो, इस तरह के जितने भी नेशनल एसेट्स हैं ये क्यों ना फिर हम लोगों को बेचें कि यार, और फिर बेच के ये भी नहीं यकीन कि ये पैसे मुल्क के ऊपर खर्चे होंगे कि अपने बैंक में जाएंगे। देखो इतना कुछ लीज पे जा चुका है, अवाम को क्या मिला? अवाम इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ता चला जा रहा है, अवाम के तो जेबों से निकाल रहे हैं, अवाम को तो कुछ नहीं दे रहा, सैलरीज तो कहीं नहीं भर रही, तो सब कुछ तो स्टक है वहाँ पर। ये बढ़ेगी भी नहीं, ये बढ़ेगी भी नहीं, ये बढ़ेगी भी नहीं खदीजा। यहाँ पे ये रोटी कपड़ा मकान की उलझन में ऐसा उलझा के रखेंगे और ये कर सकते हैं। मसला ये नहीं है, बात ये है कि ये जो है ना, ये कुर्सी जिस पे हम बैठे हैं, ये कुर्सी है इस वक्त हमारी, जिसके ऊपर हम चैनल की कर रहे हैं, तो यकीनन हम इस चैनल की कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं और हम इस पे मेहनत कर रहे हैं। और हमें अगर किसी दूसरी कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, हम मेहनत करके वहाँ से भी आ जाएंगे। लेकिन जो इक़्तिदार की कुर्सी है ना, वो बड़ी जालिम चीज़ है, वो उसके ऊपर कुछ नहीं लगा, लेकिन ये लोग बैठते वक्त ना, अब मैं क्या बोलूँ कि अपने ऊपर कोई ऐसी ग्लू चिपका लेते हैं कि ये वहाँ से उठने बैठ जाएं और चिपके फिर ये उठने की कोशिश भी करें तो कहते हैं नहीं जी हमारा ज़मीर नहीं मार रहा, हम मुल्क और कौम के लिए कर देंगे। यार मुल्क और कौम आप अपने लिए कर रहे हो भाई, आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी नस्लों के लिए कर रहे हो। हाँ, और ये जो इंडियंस अक्सर कहते हैं कटोरा खां, ये वही इंसान है कि चलो एनी हो। बात यह है कि ऑप्शंस में अब देखें ना हमारे पास है क्या। हमारे पास देखते हैं जी, एक बीमार है, एक ज़्यादा बीमार है, एक थोड़ा कम बीमार है, और एक बीमारी की तरफ शायद चला जाए या उसको भी सिम्टम्स हैं अभी बीमारी के। तो यार ऑब्वियसली बात है कि आप प्रेफर उस इंसान को करेंगे कि जिसको सिम्टम्स हैं, शायद उससे मुझे बीमारी ना लगे। लेकिन यहाँ पे ये चूज़ किया जाता है जी, बीमार बंदे को बिठा दिया। यार इसी तरह पाकिस्तान के साथ अगर आप देखो तो किसी हद तक तो सिंसेयर है ना, तो इसलिए यहाँ पे होता है जी कि ये हो गया वो हो गया, सिर्फ उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तुमने माँ के तुमने तेरी माँ के, तेरी बहन की, तेरी फलां की, हो गया जी काम, ये सियासत हो रही है। तो ऐसे में यही चीज़ें परवान चढ़ेंगी। एनी हो, हम उन इक़्तिदार और तकदीर बदलने वालों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, ये हमारी आरज़ू है, ये हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस मुल्क को इस तरह तबाही के धाने पे ना लेके जाओ कि वो एक शेर है, वो कहते हैं ना समझोगे तो मिट जाओगे, गाफिल मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। मेरे ख्याल में ये इसलिए इसी वक्त के लिए लिखा गया था। हाँ, ये चौधरी रहमत अली सियालकोट में एक कॉलेज था और उस कॉलेज के अंदर ना वो कायद-ए-आज़म जो है ना वो ख़िताब कर रहे थे, तो उधर से ना किसी ने पूछा जी कि कायद-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या है? तो एक स्टूडेंट ने उठ के कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हमारा कोई और खुदा नहीं है, हम जिस मुल्क कर रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जब आप नाम ले लेते हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपका परहेज़, आपकी अमानत में ख़यानत ना करना, आपकी सारी चीज़ें, क्योंकि आप उसको कहते हैं कि उसके अलावा कोई नहीं है। तो उसके अलावा अगर कोई नहीं है, मैं अगर किसी को मानता हूँ तो फिर मुझे उसकी बातें भी मानना चाहिए। मैं ये ना कहूँ कि हाँ भाई मुझे तुझसे प्यार बहुत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भाई मैं तेरी बात पे अमल नहीं कर सकता। तो वो कहेगा यार ऐसे प्यार को क्या करना कि जिस पे तू अमल ही नहीं कर सकता। सो ये देखें खुदारा हाथ हमारे जुड़े हैं और इन जुड़े हाथों की लाज रखिए और इस पाकिस्तान को इस तरह ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी सर, बड़ी मेहरबानी होगी। यानी वो हम इंडिया को इस हवाले में बहुत अच्छा कंसीडर करते हैं और उन पे रश्क आता है इस वक्त, और इसी तरह दूसरे, क्योंकि हम करते रहते हैं 2050 में इंडिया कहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको चलते हैं जी किसी और मौजू पे फिर बात करते हैं, फिर किसी नई वीडियो में मिला। लेकिन आप इस हवाले से जो भी हैं अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी के साथ अपने मेज़बानों को दें तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।